हेलो गाइज, जय श्री राम। तो आज हम जाते गाइज भागवत कथा सुने और आप सबके दिखावत है। और ये देख लें, गाड़ी में हम बैठ गए, बड़की मम्मी है इनका। अब बड़की मम्मी चल ही तो आप सबके दिखावत है। तो गाइज सब लोग बैठ गए हैं और हम सब निकल रहे हैं। अभी रास्ता में है, देख सकते हैं आप सब। बस पहुंचने ही वाले हैं और आप सब देख सकते हैं। पहुंचकर फिर दिखाते हैं आप सबको। तो गाइस हम सब पहुंच गए हैं और यहाँ यही भागवत कथा होता। और अभी गाड़ी साइड में लग रही है। यहाँ पर अंदर जा रहे हैं। तो गाइज हम सब पहुंच चुका है और जाके हम भागवत कथा सुने। और ये गाड़ी पार्क हो चुका, आप देख सकते हैं। और भागवत कथा वहाँ पर हो रहा है। अब वहीं पर हम जा रहे हैं अब। और देखिए प्रेम से बोलो राधे राधे। वहाँ पर महाराज जी हैं। भगवान ने महाराज वहाँ पर कथा बोल रहे हैं। और तो आपकी मेधा शक्ति कितनी उच्च वाली। वहाँ पर वो बड़की ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, देख बेटा, ये रहस्य कोई कोई जानता है। जो रहस्य में तुम्हें बतलाने वाला हूँ, तुम इस रहस्य को किसी और से मत कहना। घर की बात घर में ही रह जाए। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, सृष्टि को मैंने नहीं रचा है, सृष्टि रचने का निमित्त मात्र है। नारद जी महाराज कहते हैं, वो कैसे? तो ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, इस संसार में पहले कुछ नहीं था। जल के अलावा और नारायण के अलावा इस संसार में कुछ नहीं था। भगवान का नाम नारायण क्यों है? नार यानी जल, अयन यानी विश्राम। जो जल में विश्राम करे, ऐसे तत्व का नाम नारायण है। और भगवान जब जल में विश्राम कर रहे थे तो अनायास ही उन्हें किसी से बात करने का मन हुआ। बात अकेले तो होती नहीं है, जब दो लोग होते हैं तो ही बात होती है। अथवा भगवान को एक से अनेक होने की इच्छा हुई। एक से जब अनेक होने की इच्छा हुई तो भगवान ने एक से अनेक होने का संकल्प। भगवान के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरी उत्पत्ति हुई। चारों तरफ देखा, जल और कमल के सिवा दूसरा कोई हमको नहीं दिखाई दिया। तो कमल की नाड़ी पकड़ करके वे उतरने लगे। कई वर्ष तक उतरा। जब कमल की नाड़ी का और छोर नहीं मिला तो कमल को पकड़ करके वे पुनः ऊपर गए। चारों तरफ मैं देखने लगा, ध्यान लगा करके सुनने लगा। जल आपस में टकराते तो टकराते हुए जलों ने दो स्वर हमको दिया, दो व्यंजन दिया, दो शब्द दिया। सचिंतयन् शर्मिकदाम्भ निष्किंचना ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, सचिंतयन् द्वक्षर वेदनाम, दो अक्षर सुनाई पड़ा। कौन कौन से? ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, वर्णमाला का 16वां और 21वां नंबर का जो शब्द है वही हमको सुनाई दिया। 16वें नंबर का कौन सा अक्षर है? यद षोडशमें कविंशत्, 16वां और 21 यानी 21वां अक्षर सुनाई दिया। त और प को मिलाओगे तो क्या बनेगा? निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। यही तभी तो अकिंचनों का धन है।
निर्धनों का धन है, धनवानों का धन, यही तपस्या है। भगवान कहते हैं तुम्हारा नाम है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, तुम्हारे नाम में ही तुम्हारा काम भी छिपा हुआ है। नाम तुम्हारा ब्रह्मा है, काम तुम्हारा सृष्टि की संरचना। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं पर मेरे पास कोई ज्ञान तो है नहीं, मैं सृष्टि की रचना करूंगा कैसे? भगवान ने कहा हाथ जोड़ करके मेरा चिंतन करो। आंख बंद करके भगवान का चिंतन करने लगे तो तेरे ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ज्ञान का प्रकाश पुंज लेकर के बैठे। बेटा जब बाप की बात का अनादर करता है तो बाप को कष्ट होता है। ब्रह्मा जी महाराज दुखी हुए, उनके आंख में आंसू के कण आए और वही अश्रु की बिंदु जैसे ही नीचे चमकी तो यद रोदी सुरश्रेष्ठ सो त्वेग इव बालकः, उसी अश्रु के कण से बिंदु से एक रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। यद रोदी श्रेष्ठ, रोता हुआ बालक प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने अपनी गोदी में उठाया। ततस्त्वामभिधास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजा, रोते हुए उस बालक का नाम रख दिया रुद्र। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान से विधाता ब्रह्मा ने कहा आप सृष्टि का सृजन करो। शंकर जी ने कहा जरूर करूंगा। भूत प्रेत पिशाचिनी डाकिनी शाकिनी इत्यादि की रचना करने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी महाराज विचार करते हैं चलो देखो तो सही फैक्ट्री में प्रोडक्शन कैसा हो रहा है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने घर और वहाँ पर गाड़ी है, गाड़ी के पास अब जा रहे हैं हम। तो गाड़ी में हम बैठे जाते गाइस, गाड़ी में हम बैठ गया है। अब हम निकले वाला है यहाँ से। और तो गाइस हम सब जाते गाइस घरे। और तो गाइस अभी हम यहाँ पर रुक गए और चलत है फुल्की खाई गाइस। और आपके दिखावत है ये वाले दुकान पे फुल्की खाई जाते है गाइस। फुल्की खाते है और फुल्की खाए के बाद घरे निकलब। अब जाते ही फुल्की खा चुके, अब गाड़ी में बैठे जाते ही, अब घरे जाते ही। अब और आप सबके दिखाते हैं आलोक वाली गाड़ी में बैठ गए गाइस। सुने हम बतावत गलत है यहाँ से, सुने एक मैटर बतावत है सब आपके सबके दिखाते हैं। हमें लगे